अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक टिकर देखा, वो ARY का टिकर चला कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि कोई कंस्पेरेसी कर रहा है वगैरह। मैंने फ़ौरन हम अमाद यूसुफ साहब को फ़ोन किया। ही वॉज़ वेरी काइंड, वेरी नाइस इंसान है वो ARY वाले। उन्होंने कहा मैं अभी कर देता हूँ। हाँ ठीक है। हमारा एक रिपोर्टर है ज़फ़रुल्लाह साहब कहता है उनके पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन आई थी, एंड थैंक्स अ लॉट शिराजी साहब। फिर आपने भी उसकी क्लैरिफिकेशन की और मैंने भी उसकी फिर क्लैरिफाई कर दिया था, मैंने उस पर ट्वीट किया था। देखो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं और चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी सीरियस है, और सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है। 1 घंटा भी सोशल मीडिया में मेरे हिसाब से ये इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मैंने जो ट्वीट किया है वो 1 घंटा से कम वक्त में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो इसका मतलब है कि कितना स्पीड है और कितनी दुनिया जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को सुनना चाहती है और खान साहब की हिदायत को सुनना चाहती है। ये सीरियस इशू है, इसलिए इसमें कहीं आप तवक्को ये तो नहीं कर रहे थे कि शायद डिले करवा लें ये भी फैसला, तो इसलिए ये चला दिया जाए? नहीं बाद में देखेंगे जिस वक्त फैसला किस नजर आया तो फिर कहा चलो अब मजबूरी है। नहीं, देखो खान साहब की हिदायत जब आती है ना, ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दो राय नहीं है जब तक खान साहब का मशवरा होता है। खान साहब की हिदायत और हमारा एग्जीक्यूट करना ये वन एंड द सेम। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जब आप कंटिन्यूटी चलती रहती है तो आपकी ख्वाहिश है ये कंटिन्यूटी चले, यही लोग चले, कोई और तरीके से हो। मैं तो हमेशा से एक बात भी वजाहत करता रहा हूँ कि देखो 3 साल हो गए, बड़ी सख्तियाँ हो गई, बहुत लोग मायूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है ऐसी। और हमारे पास मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी चाबी से कोई दरवाज़ा खुला नहीं है इंसाफ के लिए। खान साहब के इतना अरसा हो गया, देखो अभी तक खान साहब का केस नहीं लग सका, वो बेलों पे फैसले नहीं हो सके, एक के बाद दूसरा केस आ रहा है। मैंने कहा जिस स्पीड से हमारे ट्रायल चल रहे हैं उस स्पीड से हमारे हाई कोर्ट में भी चले और हमें इंसाफ मिले। ये इंसाफ हम मांग रहे हैं और इंसाफ के लिए निकले हैं। अब इतना अरसा हो गया, अब तो कोई सुकून होना चाहिए। होने के बाद समझते हैं कि पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। आपसे मुलाकात हुई है जब उनको ये फैसला पता चला, उनके क्या स्पिरिट से, क्या मोरल थे, डाउन नजर आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खान साहब के फैसले को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अभी आपके सामने निकल आएंगे, वो पेशावर जा रहे हैं, वो कल समरी के ज़रिए से देंगे अपना इस्तीफ़ा, आगे भिजवाएंगे और बड़े स्पिरिट में, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब की जो हिदायत आ जाते हैं वो हम कर देते हैं। और खान साहब, आप लोगों को याद है मुझे भी फैसला हुआ, खान साहब ने तो हमारी सारी बड़ी क़ियादत ने, बहुत सीनियर लोगों ने मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर दिया जिससे उनका खुद हुआ हो। तो जो खान साहब की हिदायत है हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर है और बड़े उनके तजर्बे से मुस्तफीद होंगे। और देखो इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत के लिए भी रोल प्ले करेंगे, वो पार्टी के लिए भी रोल प्ले करेंगे। जो भी हुकूमत बनेगी वो उनको सपोर्ट। 3 साल में आपको इंसाफ नहीं मिल सका, क्या समझते हैं वज़ीर-ए-आला तब्दील होने के बाद पॉलिसी तब्दील हो जाएंगी और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपके साथ कोई ताउन करेगी? वज़ीर-ए-आला तब्दील होने के बाद 3 साल से आपको इंसाफ नहीं मिला, अब वज़ीर-ए-आला तब्दील हो रहा है, तो क्या समझते हैं आपकी कोई जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो जाएंगे, ताल्लुकात इस्तेबार हो सकते हैं? अब नहीं, देखो जहाँ तक ताल्लुकात के ताल्लुक है वो तो हम वाजे कर चुके हैं कि हमारी किसी से एज वी स्पीक कोई बात नहीं हो रही, ना हुकूमत के साथ ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम अदालतों में हैं, अदालतों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें इंसाफ वहाँ से मिलेगा और कानून के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हो चुका है और एक पैराडाइम शिफ्ट अब पॉलिसीज़ और अप्रोच में होना चाहिए। पोस्ट मई बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो पोस्ट मई अभी मैं समझता हूँ सियासी चीज़ों में भी तब्दीली होनी चाहिए और इसमें ये जो लोगों की केचताइनी हो रही थी और ये चीज़ अब खत्म होनी चाहिए। साहब ये बताइएगा कि ये अली अमीन गंडापुर का जाना जो है ये बाकी जितनी भी क़यादत है या जो अरकान है उनके लिए कितना सबक है कि अगर बानी PTI की हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो अपने ओहदे से जो है हाथ धोने पड़ सकते हैं? बानी PTI उनको कह रहे थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। हम सब के पास पोजीशन जो है ना वो खान साहब की अमानत है और खान साहब की ऐसी पोजीशन स्टेटस है, प्रोबेबली ही इज़ द वन एंड द ओनली, कि देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान के लोग जो है ना उनके साथ बड़े मुंसलिक हैं और ये हमें किसी को पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने बात नहीं की तो खान साहब चेंज कर देंगे। खान साहब हमेशा कहते रहते हैं एंड विद इन मिनट नोटिस हम सारे रेडी होते हैं। खान साहब कब कहते हैं कि आपके पास पोजीशन नहीं है, मेरे पास भी, मैं चेयरमैन हूँ, भाई ये खान साहब की अमानत है। जब खान साहब कहेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चेयरमैनशिप का तो नाम है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। आप ही रेडी है? आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग नहीं टूटेंगे, ज़ियाला बना लेंगे इजीली? आप कॉन्फिडेंट हैं
हैं कि आप वज़ीर आला इजीली बना लेंगे, लोग नहीं टूटेंगे आपके? नहीं सर, ये एक चीज़ आपको मैंने पहले भी कहा, इंशाल्लाह ताला हमारे लोग मजबूत होंगे, स्ट्रांग हो कि किसी तरह नहीं टूटेंगे। उन्होंने अगर टूटना होता अभी अली अमीन गंडापुर साहब रुकावट तो नहीं बनेंगे पहले पीटी के रास्ते में? लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो आपका इस्तेमाल है पार्टी का, वो कुछ होता गया? नहीं, हमारा एतमाद पहले भी था और अभी भी है। एक बात सर, पहले भी एतमाद था। देखो, वज़ीर आला का चेंज होना ये रूटीन का प्रोसेस होता है, होता ही रहता सर एक है। वो अभी निकलेंगे तो आप